आप सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी। ज़रूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी ब्रजमंडल की है। वहाँ पर 4 दिन की कथा हो चुकी थी। एक शूद्र व्यक्ति जो बिल्कुल सीधा साधा था, ना तो कोई छल कपट ना ही कोई पाप नाम की कोई चीज़ थी, बिल्कुल सीधा साधा था, कथा सुनने के लिए आया और बैठ गया श्रोताओं के बीच में। उसने एकाग्रचित होकर पूरे मन से कथा सुनी और उस दिन कथा में भगवान कृष्ण की सुंदर सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन था। इतनी बढ़िया लीलाओं का वर्णन हुआ कि उसके मन में अपार आनंद भर गया। लेकिन वो थोड़ा सा दुखी भी हुआ कि इतना सुंदर, इतना प्यारा बालक, कृष्ण कन्हैया कहते हैं, गोपाल भी कहते हैं, इतना सुंदर बालक है, ये पागल लोग उससे गैया चरवाते हैं, उससे गाय चरवाने का काम करवाते हैं। इतना सुकोमल बालक, इतना दुखी हुआ। कथा पूरी होते ही वो प्रसाद लेकर वहीं से वृंदावन के लिए निकल गया। मैं तो वृंदावन जाऊंगा, घर पर बताया नहीं। घर वाले भी उसको बेकार ही समझते थे, इसलिए घर पर वो आए ना आए कोई चिंता नहीं। वृंदावन पहुंच गया, जगह जगह इधर उधर भटकते हुए ढूंढने लगा। वो नंद का लाला है ना जो गैया चराता है, वो कहाँ पर मिलेगा। किसी आडम्बरी महात्मा के हाथों में पड़ गया। वो महात्मा सोचने लगे, फ्री फोकट का मिल गया है, ये पागल है, मेरी गैया यूं ही चराता फिरेगा। तो उस महंत ने कहा, ये जो गौशाला है ना, यही कृष्ण और बलराम की गौशाला है, यही चराते हैं वो अपनी गैया को। उस व्यक्ति ने कहा, देखो गुरुजी, खबरदार, जो आज के बाद उन्हें गैया चराने भेजा, उनके लिए मैं घर बार सब छोड़ कर आया हूँ। आपको मेरी सौगंध है, जो अब उन्हें भेजा गैया चराने के लिए, मैं जाऊंगा, उनको किसी भी प्रकार का कष्ट न देना। गुरुजी मन में बड़े खुश हुए। चलो, फोकट का आदमी मिल गया है, खाएगा पिएगा पड़ा रहेगा। नित्य प्रति वो गाय चराने जाता, शाम को लौट कर आता, उसके लिए भोजन प्रसाद वहीं पहुंच जाता। एक बार एकादशी पड़ी, उसके लिए कोई प्रसाद लेकर नहीं गया तो स्वयं ठाकुर जी उसके लिए खाना लेकर गए। उसने जैसी कल्पना की थी कृष्ण जी की, उसी रूप में गए। इतनी भारी कड़ी धूप में कहा कि गुरुजी मर गए हैं, चेले भी मर गए हैं, क्या सब मर गए हैं, तुमको यहाँ पर क्यों भेज दिया है, रोटी लेकर क्यों आए हो, तुम मुझे रोटी देने क्यों आए हो, और सीधे घर जाओ। और ओ भैया, ओ भैया सुनो तो, मेरा पीताम्बर तो दे दो। बोला, खबरदार, जो पीताम्बर मांगा भोग पाकर मैं शाम को ले आऊँगा। बोला, चले जाओ यहाँ से। चलो, ठाकुर जी को भगा दिया डांट कर। अब तो वो सज्जन आग बबूला हो गया। शाम को जब लौट कर गायों को बांध कर आते ही गुरुजी पर बरस पड़ा। गुरुजी, शर्म नहीं आती, तुम्हें धोखा करते हो। गुरुजी बोले, भैया क्या हुआ है। गुरुदेव, जिसके लिए मैं घर बार छोड़ कर आया हूँ, उसी को जंगल में रोटी लेकर भेज दिया। बोले, हमने तो किसी को नहीं भेजा। कौन गया था रोटी लेके? अरे वही कृष्ण कन्हैया, जिसके लिए मैं सब छोड़ कर आया हूँ। शर्म नहीं आती आपको? गुरुजी बोले, भांग पी रखी है क्या? हमने किसी को नहीं भेजा। क्या प्रमाण है तेरे पास? उसने ठाकुर जी का पीताम्बर निकाला अपने पास से, वही पीताम्बर जो विग्रह जो ठाकुर जी को पहनाया हुआ था। जैसे ही गुरुजी ने देखा, गुरुजी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे, भैया तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, निश्चित ही भाई ये कोई पहुंचा हुआ साधक है। हाथ जोड़ लिए महंत जी ने, कहा, भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तू तो बिहारी जी का बहुत ही गहरा सेवक है, बहुत ही बड़ा सेवक है। उन महंत जी ने सीधे व्यक्ति को एक गोसाई जी से मिलवा दिया। कहा कि ये बड़ा भक्त हृदय है, इसकी देख रेख करो भैया, मुझसे कोई अपराध ना हो जाए। गोसाई जी बोले, क्या काम करोगे? वो बोला, आप जो दोगे। तो ऐसा करना, बिहारी जी के मंदिर की चौकीदारी करनी है। काम क्या होगा? ये कि मंदिर बंद होने के बाद ना तो कोई बाहर जाएगा और ना ही कोई अंदर आएगा। वो बोला, ठीक है, ये तेरा काम है। गोसाई जी चले गए। कुछ दिन बीत गए। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। एक रात की घटना, बिहारी जी को भोग लग गया, विश्राम भी हो गया। रात्रि की शयन आरती हुई। आधी रात को पूरा वृंदावन सो रहा था। एक सुंदर, अति सुंदर सांवला सलोना बालक के रूप में दौड़ते हुए अंदर से निकले। जैसे ही पूर्ण वेग से अंदर से निकले, वो एकदम से चौंक गया। वो बोला, ये कौन है, ये कौन है, कौन गया?
इतना सुंदर बालक वो डंडा लेके उनके पीछे भागा। जैसे ही गलियों में देखा कोई नहीं, रात भर बैठा बैठा सोचता रहा कि कौन था जिसकी आज मुझे झलक दिखी। और जैसे ही 3:30 बजे ठाकुर जी अंदर प्रवेश कर रहे थे, वही छवि फिर मिली। ये सब स्थिति देखी तो सोचने लगा, कौन है? ताला लगा हुआ है, दरवाज़ा बंद है, फिर भी अंदर चला गया। ये कोई साधारण बालक नहीं है। दूसरे दिन भी वही हुआ। इस बार जब ठाकुर जी निकले तो रुककर उसकी ओर मुस्कुराए। जैसे ही देखी उनकी मुस्कुराहट तो निहाल हो गया। ये तो वही है जिसके पीछे मैं पूरा घर द्वार सब कुछ छोड़ कर आया हूँ। ठहरो, कहाँ जा रहे हो तुम? ठाकुर जी बोले। भैया मैं तो रोज़ ही जाता हूँ। कहाँ? निधिवन में, वहाँ सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। बोले, तुम अकेले नहीं जाओगे? गोसाई जी ने मुझे चौकीदारी दी है तुम्हारी, तो तुम अकेले नहीं जाने दूंगा। अगर नहीं लौटे तो मैं क्या जवाब दूंगा गोसाई जी को? मैं भी साथ चलूंगा। डंडा हाथ में लिए ठाकुर जी के साथ साथ चले। निधिवन का दरवाजे तक आए तो ठाकुर जी ने पलटकर कहा, तुम यहीं बैठ जाओ, अंदर नहीं जा सकोगे। अंदर मैं ही जा सकता हूँ। ठाकुर जी अंदर चले गए। श्री जी गोपियों जी के साथ रास कर रहे थे। बांसुरी की मीठी ध्वनि उस व्यक्ति के कानों में पड़ी। इतनी मधुर बंसी बजा रहा है, कौन बजा रहा है? फिर घुंघरूओं की आवाज़ आई। वो सोचने लगा, क्या चल रहा है अंदर निधिवन रास में। जैसे ही उसने प्रवेश किया, झाड़ियों में छुपते छुपते रास मंडल का जैसे ही दर्शन किया, माथे पर हाथ लगाकर बैठ गया। हे भगवान, दिन भर दर्शन देता है, रात को ऐसे स्त्रियों के साथ नृत्य करता है। ये तो और भी दुबला पतला हो जाएगा, इसीलिए तो काला कलूटा है। अब तो उसे गुस्सा आ गया। कुछ ऐसी लीला हुई कि इतने जोर से नाचे कि ठाकुर जी के पाजेब टूट गई, घुंघरू बिखर गए, गले की माला टूट गई, मोती बिखर गए। घुटने घुटने जाकर उसने पाजेब और माला के घुंघरू और मोती समेटे, अपने अंगूछे में बांध लिए। जैसे ही 3:30 बजे ठाकुर जी जाने लगे, देखा ठाकुर जी उससे कुछ बोले तो वो ठाकुर जी पर ही बरस पड़ा। हे भगवान, मैं तो सोचता था कि तुम कोई भला काम करने आते होंगे, रात को लुगाइयों के संग नृत्य कर रहे हो। एक तो वैसे ही दुबले पतले हो, रात रात भर नाचोगे, दिन भर दर्शन देने के लिए खड़े रहोगे और काले हो जाओगे। चलो घर। ठाकुर जी मन मन मुस्कुराते हुए उस पर नौछावर हो जाते हैं। मंदिर आए, अंदर जाने लगे, तभी ठाकुर जी पलटकर मुस्कुराए। उसकी और उसकी मुस्कुराहट को देखकर वो दीवाना हो गया, पागल हो गया। ठाकुर जी शयन में चले गए। फिर 15-20 मिनट बाद ही गोसाई जी आए। दरवाज़ा खटखटाया। हड़बड़ा गया, रात भर का जागा हुआ था। अचानक ही नींद खुली। बोला, गोसाई जी क्या हुआ? तुझे दिख नहीं रहा? भैया टाइम हो गया, बिहारी जी को जगाने का, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम हो गया, ठाकुर जी को जगाना है। जैसे ही सुना, बोला, गोसाई जी कैसी बात कर रहे हो? आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले ही निधिवन से आया है, वहाँ नाच नाच कर थक गए हैं और आप दरवाजे खटखटा रहे हो। एक बात बताओ, रात भर नृत्य करेगा, दिन भर दर्शन देने के लिए खड़ा रहेगा, आराम कब करेगा? ये तो बताओ। गोसाई जी बोले, ये तुम कैसे कह सकते हो कि रात में वहाँ गए थे? तो उसने अपना अंगूछा खोल कर दिखाया। उनकी माला पाजेब टूट गई थी, समेट कर लाया हूँ। और जैसे ही गर्भगृह खोला, गोसाई जी रो पड़े। हे भगवान, ये तो कोई सच्चा महापुरुष है जिसे ठाकुर जी की नित्य लीला का दर्शन हो गया। इसी भाव के कारण वर्ष में एक बार ही ठाकुर जी की मंगला आरती होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।